और ये विचार पहली बार नहीं, जब 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चावदार तालाब में मंदिर परिसर में जब प्रवेश कर रहे थे, तभी भी इसी विचार ने उनको रोका था। और इसका संज्ञान मुझे मेरे भाई प्रशांत बेलवाजी ने एक प्रदर्शनी लगाई थी, उस प्रदर्शनी में घर से दिखाई गई थी जिसमें बाबा साहब को रोका गया। आज एक सदी पूर्ण होने को जा रही है, 2027 आ रहा है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जिस संविधान की वजह से राजस्थान की विधानसभा में बैठे, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से जब रोका गया, तब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश किया कि राजस्थान के कोने कोने पे इस फासिस्ट सोच का विरोध होना चाहिए, इसके खिलाफ में आक्रोश होना चाहिए। उस भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति को तो अपनी पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन मानस प्रकार से जब तक मानसिकता को नहीं निकालेंगे, इस संविधान की रक्षा की लड़ाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। और राजस्थान की 8 करोड़ जनता टीकाराम जूली के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है इस संविधान की रक्षा के लिए। ये एक व्यक्ति की नहीं, ये एक संविधान का अपमान है, ये कोई जूली साहब का नहीं, संविधान पर रख शक्तियों का अपमान है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस अवसर पे, जो बाबा साहब ने एक सदी पूर्व यात्रा दिल्ली की, जिसको आज के समय में संविधान के द्वारा पठित शक्तियों के बावजूद झेलने को पड़ा, इससे जूली साहब पर आए और राजस्थान के 8 करोड़ जनता को संविधान की ताकत और एहसास से, और कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ में पूरे प्रदेश में आपके इस विचार को लेकर जन जन तक जाने का काम करेगा। आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए आज हमारे बीच मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, सम्मानीय हमारे सचेतक रफीक खान जी, विधायक जगत चौधरी जी, आमिर जी, पूर्व अध्यक्ष बीडी कल्ला जी, पूर्व मंत्री मुकेश जी, या उपस्थित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित पत्रकार। आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब का इस देश के लोकतंत्र के अंदर जो योगदान वो हम भूल नहीं सकते। प्रशांत शर्मा जी मेरे साथ आगे आ रहे हैं। आज आजादी का अमृतकाल चल रहा है और देश के अंदर क्या हालात हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं है। आज हम भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से देख रहे हैं वो हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि वो पार्टी को विचारधारा, आरएसएस की सोच, जिसने पहले दिन जब इस देश का संविधान लागू हुआ और इस देश के संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए समानता का अधिकार दिया, उसी दिन इन आरएसएस के लोगों ने संविधान की पत्तियां जलाने का काम किया। ये सोच उसी दिन से इन लोगों के अंदर जिंदा है। हमें इस बात को सोचना चाहिए था कि वो लोग आज सत्ता के अंदर आ गए और देश के गृह मंत्री अगर ये बात कहते हैं कि क्या अम्बेडकर 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 लगा रखा है, अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, अगर इतना नाम भगवान का लेता तो सांस पूछते कर जाती। उसी दिन हम लोगों को सोच लेना चाहिए था कि इस देश का गृह मंत्री इस बात की बात कर रहा है तो इन लोगों की सोच क्या है, इन लोगों की विचारधारा क्या है। ये लोग लगातार संविधान पर हमले कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि साहब किस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं। अभी मेरे को पत्रकार साथियों ने पूछा कि साहब संविधान को कैसे कमजोर कर रहे हैं। देश की प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वो विश्व की रैंकिंग उसकी घट गई है। इस प्रकार से संविधान को कमजोर कितने पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया, आज वो जेलों के अंदर हैं। ये इस देश के संविधान को कमजोर करने की बात है। इस देश का संविधान चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, व्यापारी हो, पत्रकार
चुनाव से 6 महीने पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और नेताओं को डराने का, धमकाने का काम करती है। ये संविधान को कमजोर करने की बात है। देश के अंदर 193 जगह ईडी ने विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई की और चालान कितने में पेश हुआ? मात्र 2 लोगों को। ये देश के संविधान पे हमला है। ये संविधान को कमजोर करने की बात है। आज देश के अंदर चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, क्या कोई वर्ग अपनी बात कहने की स्थिति में है? सरकारों के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिनको जनता जानती नहीं थी, उनको बना के और सिर्फ अपने नियम लागू करवाने के लिए कि हाजी हाजी करते रहेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता के अंदर बैठा दिया। यह संविधान के अंदर जिस प्रकार के प्रावधान थे कि देश के अंदर आम जनता अपने वोट से लोकतंत्र के अंदर सरकारों को चुनेगी और चुनी हुई सरकारों के लोग इस्तीफे देकर बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए, सरकार अल्पमत में आ जाए और दोबारा चुनाव हो। ये बाबा साहब के संविधान में नहीं लिखा था। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, देश के कई जगह में इन्होंने सरकारों को गिराने का काम किया, इस संविधान को कमजोर करने की तो बात है। आज क्या हालत है देश के आम आदमी? जो लोग कहते थे कि हम किसान की आमदनी दुगना कर दें, आधी भी नहीं छोड़ी है। जो कहते थे हम युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे हर वर्ष, आज 45 वर्ष के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी है। जो ये कहते थे हम डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, आज 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल कर दिया है। जो कहते थे महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई उच्चतम स्तर पे। तो किस प्रकार की बात ये लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के कर रहे हैं? और अगर हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा, मैं बार बार ये कहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का सैनिक हूं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश में एक मजबूत लोकतंत्र दिया। आज हमारे पड़ोसी राज्यों देशों की हालत देख लो, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब जगह तख्ता पलट हो गए। लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जीता है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जीता है, जिसकी वजह से आज हमारा देश लोकतंत्र की एक अपने आप में मिसाल। मैं साथियों में कहना चाहूं, आज हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने मंदिर जाने के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने महिलाओं की बराबरी का हक देने के लिए आंदोलन किया। आज कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है कि गांव के अंदर, राजधानी के अंदर जो कांग्रेस की मूल भावना है, सभी बिरादरी, सभी धर्म, सभी जातियों को साथ लेके चलने की, उसको साथ लेके चलने का हमें काम करना है। आज जो अंग्रेज जो काम करते थे, फूट डालो राज करो, आज वो नीति इन लोगों ने अपना ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें रही है, राजस्थान में रही, गुर्जर मेले लड़ा दिए, हरियाणा में रही, जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया, ये हमारे प्रभारी जी बने हैं, पंजाब में सिख और नॉन सिख को लड़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र जाओगे तो मराठा गैर मराठा को लड़ाने की बात मिलेगी। मणिपुर चल रहा है 7.25 साल से, वहां भी बैठे कुकी समाज है, उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम प्रण लें कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव, ढाणी ढाणी जाएगा और कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीतियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी उसको बढ़ाने का हमने काम किया। बाबा साहब ने कहा शिक्षा के लिए, आज शिक्षा के अंदर जितना काम हुआ, आरटीई, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चों को स्कॉलरशिप, स्कूटी, कॉलेज तक की शिक्षा फ्री, लैपटॉप, ये राजस्थान में या कांग्रेस की सरकारों ने देश के अंदर देने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा की जो बात है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, सभी प्रकार के आरक्षण के अंदर उन लोगों की मदद करने का काम हमारी कांग्रेस की सरकारों ने किया। इन लोगों ने किया। एक स्कीम बता दें ये जो इन्होंने की, आज पेंशन के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये हालत इन लोगों ने कर रही। इसलिए साथियों, मजबूती से जुड़ जाए, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक अलग लगाए। जिस प्रकार से हमारा संगठन
आदरणीय अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी जी के मार्गदर्शन के अंदर मजबूत किया है। आज हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कार्य के अंदर लगेंगे तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा और ऐसी ताकतें